My life is like a Christopher Nolan movie. I don't really understand what's going on. What would you tell him or her? I'd say don't try to understand it, just feel it. सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा डायरेक्टर जो अपनी मूवीज की तुमसे एक नहीं दो बार टिकट खरीदवाता है, पहली बार मूवी देखने के लिए और दूसरी बार उसे समझने के लिए। आज हम बात करेंगे उन 5 रूल्स की जो नोलन अपनी हर फिल्म में फॉलो करता है, ऐसे रूल्स जो उसकी स्टोरी टेलिंग को नॉर्मल से अलग बनाती है। और जब तुम इन रूल्स को समझ जाओगे तब नोलन की हर फिल्म में एक नए लेवल पर खुलने लगेगी। पहली चीज ये कि नोलन अपने ऑडियंस को उतना ही समझदार समझता है जितना कि वो खुद है, इसीलिए हर चीज को वो सजा कर नहीं दिखाता, वो सिर्फ तुम्हें टुकड़े देता है, जोड़कर खुद पता लगा लो कि कहानी है क्या। इंसेप्शन की एंडिंग याद है? आधे लोगों को पता ही नहीं कि वो हकीकत थी या सपना था, और इसी वजह से वो एंडिंग इतनी आइकॉनिक बनी, क्योंकि जब किसी चीज का जवाब मिल जाता है बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जब कहानी एक पहेली के साथ खत्म होती है बहस तब शुरू होती है, और नोलन को वही चाहिए। वो चाहता है कि मूवी खत्म हो पर लोग उसके बारे में सोचना बंद न करे, इसीलिए उसकी मूवीज एक बार देखकर खत्म नहीं होती, वो दिमाग में चलती रहती है। उसका गोल सिर्फ स्टोरी बताना नहीं है बल्कि उसे ऑडियंस के दिमाग में जिंदा रखना है। यहाँ नोलन एक और जरूरी रूल फॉलो करता है कि उसके कैरेक्टर्स कभी प्योर हीरो या प्योर विलेन नहीं होते, सब ग्रे जोन में होते हैं। जैसे बैटमैन हीरो है लेकिन इलीगल काम करता है, सर्विलेंस यूज करता है, रूल्स तोड़ता है। जोकर विलेन है लेकिन उसकी बातों में लॉजिक होता है। यहाँ नोलन तुम्हें फोर्स नहीं करता डिसाइड करने के लिए, वो बस एक सिचुएशन क्रिएट करता है और चॉइस तुम्हारे हाथ में दे देता है। और जब तुम खुद डिसाइड करते हो कि सही कौन और गलत कौन, तब तुम स्टोरी से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। तीसरी चीज की ज्यादातर डायरेक्टर्स के लिए टाइम एक सीधी लाइन होती है, लेकिन नोलन के लिए वो एक टूल है। वो उसे तोड़ता है, घुमाता है और उसे कहानी का ही एक हिस्सा बना देता है। इंसेप्शन में हर सपने में टाइम स्लो हो जाता है। पहले लेयर में अगर सेकंड्स का टाइम है तो वही कुछ सेकंड्स दूसरे लेयर में साल बन जाते हैं। इंटरस्टेलर में एक प्लेनेट पर बिताए कुछ घंटे अर्थ के सालों के बराबर होते हैं। टेनेट में तो टाइम ही उल्टा चल रहा होता है, और मोमेंटो में तो पूरी स्टोरी ही रिवर्स में चल रही होती है। जब किसी चीज को समझने के लिए तुम्हें सच में दिमाग या भेजा लगाना पड़ता है तो उस चीज में तुम पूरी तरह से घुस जाते हो। तुम सिर्फ देख नहीं रहे होते, तुम चीजों को एक दूसरे से जोड़कर समझ रहे होते हो। इसीलिए नोलन के लिए टाइम सिर्फ टाइम नहीं है, ये ऑडियंस को एंगेज करने का तरीका है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि नोलन की मूवीज में इमोशंस नहीं होते, पर सच ये है कि इमोशंस होते हैं, बस सीधा दिखाई नहीं देते। वो उसे कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर छिपा देता है। इंटरस्टेलर को ही देख लो, ऊपर से लगता है स्पेस, साइंस, ब्लैक होल, लेकिन असली स्टोरी क्या है? एक बाप और बेटी की, एक आदमी जो अपनी बेटी को छोड़कर जा रहा है और वापस आने के लिए टाइम से लड़ रहा है। प्रेस्टीज में भी सेम चीज है, ऊपर से मैजिक का कंपटीशन, अंदर सिर्फ ऑब्सेशन और सैक्रिफाइस। नोलन पहले बड़ा कॉन्सेप्ट दिखाता है ताकि तुम अट्रैक्ट हो जाओ, फिर उसके अंदर सिंपल ह्यूमन इमोशन डाल देता है ताकि तुम कनेक्ट फील करो, क्योंकि एंड में ऑडियंस कॉन्सेप्ट याद नहीं रखती, वो फीलिंग याद रखती है। अब यहाँ नोलन की मूवीज की एक और खास बात है कि उसकी मूवीज एक बार में पूरी समझ ही नहीं आती। पहली बार तुम बस स्टोरी फॉलो करते हो, दूसरी बार तुम डिटेल्स नोटिस करते हो, और तब जाकर थोड़ी बहुत कहीं समझ आती है। टेनेट इसका परफेक्ट एग्जांपल है। पहली बार देखने से स्टोरी सर के ऊपर से जाती है, दूसरी बार में चीजें क्लियर होती हैं, और तीसरी बार में मजा आना शुरू होता है। इंसेप्शन में हर ड्रीम लेयर में छोटी छोटी डिटेल्स छुपी होती हैं। इंटरस्टेलर में बैकग्राउंड डायलॉग्स और विजुअल्स एक्स्ट्रा मेमोरी देते हैं। ये इंटेंशनली डिजाइन किया गया है। नोलन ऐसी मूवीज नहीं बनाता जो एक बार देखकर खत्म हो जाए, वो ऐसी मूवीज बनाता है जो बार बार देखनी पड़े, हर वॉच में कुछ नया मिले, एक नई डिटेल, एक नया पर्सपेक्टिव। उसका गोल सिर्फ वॉच टाइम नहीं है, री वॉच टाइम है, और इसी वजह से उसकी मूवीज टाइम के साथ छोटी नहीं और बड़ी लगती है। अब लास्ट चीज जो नोलन को अलग बनाती है वो ये कि वो बंदा डायलॉग पर डिपेंड नहीं करता, वो विजुअल्स और साउंड से स्टोरी बताता है। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली हैंस जिमर का, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, ये टेंशन बिल्ड करते हैं। डंक्रिक याद है, डायलॉग ऑलमोस्ट ना के बराबर है, फिर भी तुम पूरे स्ट्रेस फील करते हो, क्योंकि साउंड डिजाइन और विजुअल्स तुम्हें सीधा सिचुएशन के अंदर डाल देते हैं। और जब स्टोरी फील होने लगती है तब उसे समझने की जरूरत नहीं पड़ती। नोलन की स्टोरी टेलिंग सिर्फ इसलिए अलग नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें रिस्पेक्ट करती है। वो तुम्हें सब कुछ रेडीमेड नहीं देती, वो तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है। कभी टाइम के साथ खेलती है, कभी रियलिटी को क्वेश्चन करती है, और कभी बिना बोले ही तुम्हें सब कुछ फील करा देती है। और शायद इसी वजह से उसकी मूवी सिर्फ देखी नहीं जाती, जी जाती है। खैर, तुम्हारी फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म कौन सी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कोई भी पार्ट तुम्हें अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। जल्द मिलते हैं।